दिल्ली में पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की खातिर सरकार द्वारा कवायद जारी है। इसी के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम में इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की गई है। अब इसी कड़ी को बढ़ाते हुए दिल्ली की सड़कों पर 1500 इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही दौड़ेंगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय विकास परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी अनुमति देने में लगे समय के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करेगा, ताकि पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को प्रोत्साहित किया जा सके। राज्य पर्यावरण प्रभाव समीक्षा अधिकारियों और विशेषज्ञ समितियों को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया, राज्यों को पर्यावरण संबंधी अनुमति देने में लगे समय और दक्षता के आधार पर स्टार रेटिंग प्रणाली के जरिए प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज की अगली स्पेस फिल्म के सह निर्माता स्पेस एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज ने धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में एक फिल्म स्टूडियो बनाने का ऐलान किया है। क्रूज अपनी इस फिल्म की शूटिंग अंतरिक्ष में करेंगे। हालांकि इस बीच पर्यावरण विशेषज्ञ इसको लेकर चिंता भी जता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा जरूर लगाते हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने भोपाल के स्मार्ट पार्क में सामाजिक सेवा संस्था तृप्त के साथ सप्तमणि और फाइकस का पौधा लगाया। पंजाब और हरियाणा में फसलों के अवशेष जलाने से न केवल दिल्ली बल्कि यूपी में भी प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ता है। इन दोनों राज्यों से आ रही गैसों के कारण वर्ष 2013 और 2014 के अक्टूबर और नवंबर में दिल्ली की हवा में पार्टिकुलेट मैटर 31% और कानपुर में 20% ज्यादा रहा था। ये रिपोर्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने जारी की है। पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा उपायों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए अखिल भारतीय सेवा के तर्ज पर भारतीय पर्यावरण सेवा का गठन करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। स्कॉटलैंड देश रोडेंट यानी कि चूहे, गिलहरी आदि कतरने वाले जानवरों को नियंत्रित करने के सबसे क्रूर तरीके पर रोक लगाने जा रहा है। स्कॉटलैंड के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि सरकार ग्लू ट्रैप की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि पर्यावरण और पशु प्रेमी संगठन काफी समय से इस क्रूर तरीके पर रोक की मांग कर रहे हैं। लोहरदगा के शहरी क्षेत्र में सड़क जाम, ध्वनि और वायु प्रदूषण आदि की समस्याओं को लेकर लोहरदगा के हिरही से अरू तक क्षेत्रीय सांसद सुदर्शन भगत के प्रयास से बनने जा रही बाईपास सड़क निर्माण को लेकर सांसद सुदर्शन भगत ने दूरभाषा से लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो से बात कर कई दिशा निर्देश दिए। भारत में कोरोना मामलों में एक बार फिर ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,47,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 20 लाख के पार हो गई है। भारत में कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। देश में इसकी संख्या अब 10,000 के करीब पहुंच चुकी है। झारखंड के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में जारी समुद्री हवाओं का असर अब दिखेगा। ये सिलसिला आगामी 3 दिनों तक जारी रहेगा। राजधानी रांची सहित राज्य भर के मौसम में अचानक बदलाव होने से सुबह और देर शाम कनकनी बढ़ने लगी है। सर्द हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।